नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित सगुण काव्य धारा को। निर्गुण काव्य धारा को हम कर चुके हैं, जिसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अंतर्गत कौन कौन प्रमुख कवि रहे और उनकी रचना क्या रही और उनसे संबंधित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी तथ्यों को हमने समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। पूरा का पूरा निर्गुण काव्य धारा हमने प्रश्न उत्तरों सहित अभ्यास करते हुए कंप्लीट किया है। इसी तरह हम सगुण काव्य धारा को करेंगे। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम देखेंगे सगुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है और उसमें कौन कौन प्रमुख कवि रही है और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही है और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे ही हमारा सगुण काव्य धारा भी कंप्लीट होगा तो अधिक से अधिक अभ्यास के तौर पर प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की जो हमारी DSSP के आधार पर हम क्लासेस चलाई रही है, सभी स्टेट में किसी भी स्टेट में चाहे हिंदी साहित्य से संबंधी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही NTA NET की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी के लिए भी ये जो हमारी सीरीज चली हुई है काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि एक एक तथ्य को हम बिल्कुल बेसिक रूप से समझते हुए, आधार बेस को बनाते हुए समझते हुए चल रहे हैं और बिल्कुल हर एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए साथ साथ प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सगुण काव्य धारा की। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सगुण काव्य धारा कहाँ से निकली और किस प्रकार से किन किन जो भक्त कवि रहे हैं वे कहाँ से निकल कर आए, कौन प्रमुख वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य रहे हैं, उनसे संबंधित हम पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो देख लेते हैं किस प्रकार से किन तथ्यों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वैष्णव भक्ति का उदय न हुआ होता तो संभवतः हिंदी में भक्ति काव्य का विकास होना न होता। वैष्णव भक्ति का उदय, जब वैष्णव धर्म की स्थापना हुई, उनमें हम 4 आचार्य प्रमुख रहे। कौन कौन? रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य जी। इन 4 आचार्यों के संबंध में भी हम पढ़ेंगे। और वैष्णव भक्ति का जब उदय हुआ, उदय अगर नहीं हुआ होता तो भक्ति हिंदी में भक्ति काव्य का विकास नहीं हुआ होता। इसका कहने का मतलब है कि जो वैष्णव भक्ति का जब उदय हुआ, वहीं से हमारी कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा निकल कर आई। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत 2 प्रकार के भक्त रहे, एक उन्होंने कृष्ण के भक्ति की और दूसरे जो रहे उन्होंने राम की भक्ति की। राम भक्त कवि रहे और कृष्ण भक्त कवि रहे। तो 2 प्रकार के भक्त रहे वैष्णव भक्ति के अंतर्गत, तो ये हमें ध्यान रखना है। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि निर्गुण कवियों ने ईश्वर के निराकार निर्गुण स्वरूप को स्वीकार किया है। उनका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। और लेकिन सगुण काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया है। उनका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, गुण भी है। तो उनका एक नाम दिया गया है कृष्ण। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण और राम की भक्ति की भक्त कवियों ने। तो देख लेते हैं आगे। वैष्णव भक्ति का जो उदय है दक्षिण भारत से हुआ। वैष्णव भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत से माना जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे उत्तर भारत में भी आई। और यही इसी प्रकार से माना जाता है कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का उदय हुआ, लेकिन सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी है दक्षिण भारत में ही देखने को हमें सबसे पहले हमें देखने को मिली। जहाँ तक हम बात करें तो षटकोप एक आलवर भक्त रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले सगुण भक्ति राम की भक्ति की थी। तो ये हमें जो साक्ष्य मिलते हैं अन्य ग्रंथों में, ये हमें पता चलता है। तो देख लेते हैं आगे थोड़ा सा और अन्य तथ्यों की तरफ हम बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सभी तथ्य समझ में आ जाएंगे और इन्हीं तथ्यों में से परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। इसीलिए थोड़ा सा अपना बेस मजबूत करने की आप लोगों को आवश्यकता है। जो बिल्कुल नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास अभी तक नहीं पढ़ा है, तो शुरुआत में आपको लगेगा कठिन, ये तथ्य कठिन, थोड़े से कठिन लगेंगे। लेकिन जब बार बार इन्हीं तथ्यों की प्रैक्टिस करोगे, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपके सामने जब यही तथ्य बार बार आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आगे।
वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य जो रहे हैं कौन रहे हैं? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं। आदि मतलब सबसे पहले शुरुआती आचार्य जो रहे हैं वे रामानुजाचार्य जी रहे हैं। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। आगे बात कर लेते हैं हम वैष्णव धर्म की जो स्थापना, मैंने 4 आचार्यों के नाम बताए थे, उनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन आचार्यों से संबंधित भी हम कुछ मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं कि इनके संप्रदाय कौन रहे, इनके गुरु कौन रहे, इन्होंने किस प्रकार से भक्ति की है, किस जो राम की भक्ति की है या श्री कृष्ण की भक्ति की है, कि इन्होंने भक्ति की है। तो इन आचार्यों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो इनके जन्म मृत्यु के बारे में तो वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1116 ईस्वी इनका समय काल रहा, 1116 ईस्वी से लेकर 1127 ईस्वी तक। इनका जन्म जो है कांचीपुरम दक्षिण भारत में हुआ। इनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा गुरु कौन रहे? यादव प्रकाश। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो शिक्षा गुरु रहे हैं वे यादव प्रकाश रहे हैं और दीक्षा गुरु जो रहे हैं कांचीपुरम। कई और परीक्षा में जो है दीक्षा गुरु ही पूछा जाता है, शिक्षा गुरु अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की है और किससे दीक्षा ली है। तो इस प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए रामानुजाचार्य जी के गुरु कौन रहे हैं तो आपको कांचीपुरम लगाना है कि कांचीपुरम रामानुजाचार्य जी के गुरु रहे हैं, जो जाति से शूद्र थे। जाति अगर पूछ ली जाए तो शूद्र जाति के ये रहे हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया। किस संप्रदाय की स्थापना की है? रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय को चलाया? श्री संप्रदाय को चलाया। आगे चलकर जैसे कि तुलसीदास ने भी श्री संप्रदाय के अनुसार ही अपनी जो भक्ति है वो राम की भक्ति है उसमें अपना योगदान दिया था। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया और भक्ति के मार्ग पर केवल 2 वर्गों के लिए खोले। जो भक्ति के मार्ग जो है केवल 2 वर्गों के लिए खोले। किन्होंने? रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य ने भक्ति के मार्ग कितने वर्गों के लिए खोले ये पूछ लिया जाता है तो 2 वर्गों के लिए खोले। 2 वर्गों में कौन कौन आते हैं? एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, इन 2 वर्गों के लिए ही भक्ति का द्वार इन्होंने खोले हैं। और आगे चलकर जब धीरे धीरे जैसे भक्ति का प्रचार भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत में फैला तो उत्तर भारत में आकर के रामानंद जी ने भक्ति के द्वार जो है सभी के लिए खोल दिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल के बात करते हैं तो श्री संप्रदाय में रामानुज की पूर्ववर्ती आचार्य, जब अगर ये पूछ लिया जाए तो रामानंद के जो पूर्ववर्ती आचार्य, ये पहले के, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले के, रामानंद जी से भी पहले के आचार्य कौन रहे हैं जिन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? तो सबसे पहले जो है आदि आचार्य माने जाते हैं श्री संप्रदाय के, वे कौन माने जाते हैं? रंगनाथ मुनि, फिर पुंडीकाक्ष, फिर राममित्र मिश्र, फिर यमुनाचार्य। ये जो है श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मण या शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि इनमें से किस आचार्य को लक्ष्मण या शेषनाग का अवतार माना गया है? तो वो माना गया है रामानुजाचार्य को। बढ़ते हैं आगे। आलवर के 4000 पदों का संकलन रंगनाथ मुनि ने किया। ये भी तथ्य पूछा जाता है कि आलवर के जो 4000 पदों का संकलन है उनका संकलन किसने किया? तो रंगनाथ मुनि ने। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। हम रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय की बात करें तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी की उपासना को मान्य माना है। और श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी जो है तोताद्री में स्थापित हुई है। तोताद्री एक इनका मठ हुआ करता था तो उनको ही तोताद्री का नाम दिया गया है। तो उनकी जो गद्दी है वो तोताद्री में स्थापित हुई है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। रामानुज ने अद्वैत वेदांत का खंडन किया है। अद्वैत वेदांत का खंडन किन्होंने किया है? वो रहे हैं रामानुजाचार्य जी ने। अद्वैतवाद का तो खंडन किया, लेकिन किस दर्शन को उन्होंने अपनाया है? तो वो किया है, ये एक तथ्य रह गया था, विशिष्टाद्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद को इन्होंने अपनाया है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को रामानुजाचार्य ने अपनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को अपनाया है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को अपनाया है और उन्होंने जो है वैष्णव भक्ति में जो हिंदी भाषा को इन्होंने प्रचार प्रसार का माध्यम भी बनाया है और वैष्णव भक्ति में इन्होंने अहिंसा से जोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्बार्काचार्य जी के संबंध में हम देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य जी का जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1162 में। तो इनका जन्म काल रहा 1114 से 1162। इनका जन्म दक्षिण में होने के बावजूद भी इनका कार्य क्षेत्र मथुरा रहा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका नाम नियमानंद रहा है। इनका जो दूसरा नाम है निम्बार्काचार्य जी का, उनका दूसरा नाम क्या रहा है? नियमानंद। नियमानंद इनका दूसरा नाम रहा है निम्बार्काचार्य जी का। इनके पिता का नाम जो है अरुण मुनि जगन्नाथ था। इनके पिता का नाम अरुण मुनि जगन्नाथ रहा है। इनका जन्म दक्षिण गोदावरी के तट पर वेदुरियतन के निकट आश्रम में हुआ है। अगर इनके जन्म के संबंध में आश्रम का भी नाम पूछ लिया जाए तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, कितना भी डेप्थ पूछ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आपको बिल्कुल एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए पढ़ते हुए जाना है। एक एक पॉइंटों से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि 0.5 के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। एक जो 4 प्रश्नों पर सीधा 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है कि बार प्रश्नों को, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। वो हम आगे चल के हर एक टॉपिक के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं इनके गुरु का जो नाम रहा है, वो जो गुरु रहे हैं इनके नारद मुनि रहे हैं। नारद मुनि ने इनको कृष्ण उपासना का उपदेश भी दिया है। नारद के गुरु सनकादि थे, इसलिए इनका संप्रदाय सनकादि कहलाया। नारद के जो गुरु है उनका नाम क्या रहा है? सनकादि। इसीलिए जो इनके जो संप्रदाय का नाम जो है सनकादि कहलाया। निम्बार्काचार्य जी का जो संप्रदाय रहा है उनके कई नाम रहे हैं, जैसे सनकादि, द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, हंस संप्रदाय। सभी निम्बार्काचार्य जी के जो संप्रदाय है सभी का, निम्बार्काचार्य जी का जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय के ये अन्य कई नाम रहे हैं। तो निम्बार्क जी ही रहे हैं इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आगे। इनके मत का नाम जो है द्वैताद्वैतवाद रहा है या भेदाभेदवाद रहा है, दोनों का मतलब एक ही नाम है ये। इनके संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनको भगवान सूर्य तथा सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इनको भगवान सूर्य का अवतार माना जाता है, सुदर्शन का अवतार माना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस आचार्य को सूर्य या सुदर्शन का अवतार माना जाता है? निम्बार्काचार्य। इनके पीछे भी एक इनकी अपनी कहानी है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक संत कवियों के पीछे अपनी एक कहानी होती है। एक दिन इनके जो घर पर जो अतिथि आ जाते हैं, अतिथि को जब वे भोजन कराने लगते हैं तो अतिथि यह भोजन ना करने का कारण बता देते हैं कि अभी जो है सूर्य अस्त हो गया है, मैं सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करता। तो तभी इनके घर के पास एक नीम का वृक्ष होता है। तो नीम के वृक्ष पर अचानक से सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और तब अतिथि को लगता है कि सूर्य जो अभी अस्त नहीं हुआ है, तब वे भोजन करते हैं। तो इसीलिए जो इन्हीं को जो निम्बार्काचार्य का जो नाम है निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य भी इसी कारण इनके नीम के वृक्ष के में सूर्य दर्शन का जो प्रकट होना, इसी के कारण ही इनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा है। निम्बार्काचार्य का मतलब होता है, नीम का मतलब होता है नीम का पेड़ और अर्काचार्य मतलब सूर्य का आना। तो भगवान सूर्य या सुदर्शन का अवतार इनको माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। मध्वाचार्य जी के संबंध में और अन्य तथ्य देख लेते हैं जो कि इनसे संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
1199 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1278 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म स्थान जो है उडुपी कर्नाटक में हुआ। इनका बचपन का नाम वासुदेव रहा। संन्यास के समय इन्होंने अपना नाम जो है पूर्ण प्रज्ञान रखा और पूर्ण प्रज्ञ तथा आनंद तीर्थ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो नाम है वो वासुदेव, बचपन का नाम क्या था? वासुदेव। या ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से किस आचार्य का नाम पूर्ण प्रज्ञान रखा गया या पूर्ण पर या आनंद तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। आनंद तीर्थ का कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इनके पिता का नाम जो है मध्यमेघ था। इनके पिता का नाम क्या रहा है? मध्यमेघ। ये वायु का तृतीय अवतार माने जाते हैं। कौन से अवतार माने जाते हैं? ये वायु के तृतीय अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वायु के प्रथम अवतार के रूप में हमें पता है कि हनुमान जी को कहते हैं वायु का प्रथम अवतार, और द्वितीय अवतार जो है वायु का वो है भीम। तो उन्होंने जो ब्रह्मा संप्रदाय चलाया, द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। जो मध्वाचार्य जी का संप्रदाय का नाम पूछ लिया जाए तो उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? उन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय चलाया, जो कि किस नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद। यानी कि जीव और आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो इन्होंने इस संप्रदाय को अपनाया। उसमें देख लेते हैं। इनके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। ये इन्होंने अपने दर्शन में कहा है। बढ़ते हैं आगे। विष्णु स्वामी का जो जन्म है वो 1300 ईस्वी माना जाता है, यानी 600 ईसा पूर्व विष्णु स्वामी जी का जन्म माना जाता है। विष्णु स्वामी जी 12वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। विष्णु स्वामी जी प्रसिद्ध आचार्य वल्लभाचार्य जी के गुरु रहे हैं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय भी चलाया है। इनके जो संप्रदाय का नाम पूछ लिया जाए तो रुद्र संप्रदाय इन्होंने चलाया है। उसके बाद इनके दर्शन को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है इनके दर्शन को? शुद्ध अद्वैतवाद। और इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन भी किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वैष्णव धर्म के जो संस्थापक रहे थे 4 आचार्य, जिसमें कि विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। इन सभी के तथ्यों के संबंध में हमने देख लिया, क्योंकि परीक्षाओं में इन आचार्यों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से हमें समझते हुए चीज़ों को करना है। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और बार बार प्रश्न उत्तरों की जैसे तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है, क्योंकि आपके बार बार जब रिवीजन होगी तभी आपको ये क्लियर भी होंगे, डाउट भी, आपका जो कन्फ्यूजन रहेंगे वे भी दूर होंगे और आपको तथ्य याद भी रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं सगुण काव्य धारा के 2 को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण काव्य धारा को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक रामाश्री काव्य धारा और एक कृष्णाश्री काव्य धारा। रामाश्री यानी राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के अंतर्गत राम की भक्ति करने वाले कवि रहे हैं और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण की भक्ति करने वाले कवि रहे हैं। रामाश्री काव्य धारा के अंतर्गत जब हम बात करें, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो देख लेते हैं। आल्वर भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। जो आल्वर भक्तों के अंतर्गत जो दक्षिण भारत में आल्वर भक्त निकल कर आए थे, ये मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो उनमें जो है षटकोप जो है उनको ही राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक शस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। श्री संप्रदाय के आदि जो आचार्य है वे किसे माना जाता है? रंगनाथ मुनि जी को, जो कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा के रामानुजाचार्य जी के पूर्ववर्ती आचार्यों में शामिल है, जैसे कि रंगनाथ मुनि जी और जो पुंडरीकाक्ष, ये मैंने आपको बताए थे, राम मिश्र, ये अभी मैंने पीछे ही तथ्यों में आपको समझाया था। तो उन्हीं में जो रामानुजाचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी को भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन आदि आचार्य के रूप में जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन रहे हैं, तो आपको रंगनाथ मुनि जी को बताना है। राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है इन्हें।
भी। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में राम काव्य के प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। अगर राम काव्य के प्रवर्तक की बात करें तो राम काव्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं रामानंद जी। रामानंद जी के गुरु कौन रहे हैं? वे आपको पता ही है, राघवानंद जी। राघवानंद रामानंद जी के गुरु रहे हैं। रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ जो है वे कौन कौन से रहे हैं? वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामचरण पद्धति, योग चिंतामणि आदि जो है, योगा चिंतामणि आदि, ये रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। रामानंद ने रामवत संप्रदाय की स्थापना की है। किस संप्रदाय की स्थापना की है? रामानंद जी ने रामवत संप्रदाय की। इस संप्रदाय के लोग जो है वैरागी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। जो रामवत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध रहे हैं? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामवत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, तो वैरागी नाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हें ही तपसी शाखा भी कहा जाता है। वैरागी के जो लोग हैं उनको हम तपसी शाखा के लोग भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अन्य तथ्य पर देख लेते हैं। रामानंद जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 शिष्य बताए गए हैं। रामानंद जी के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है 12 शिष्य बताए गए हैं, जो कि जिनमें शामिल है अंतानंद दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरहरियानंद दास और भावानंद दास, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्य हैं। उसके बाद बात करें हम आगे। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अगर ये पूछ लिया जाए रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो अगरदास जी ने। अगरदास जो राम भक्त कवि रहे हैं, उन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अगरदास की पुस्तक के रूप में हम देखें तो अगरदास की पुस्तकों के नाम हम देखें तो हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम। अष्टयाम नाम से कई लेखकों की पुस्तक, अष्टयाम नाम से कई रचनाकारों के ग्रंथ हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक है, ये भी पूछ ले इसमें से अष्टयाम के जो है लेखक कौन नहीं है, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है अष्टायाम जैसे कि नाभादास की भी रचना रही है और अन्य कवि की और रही है। आगे चल के हम बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश के राज कवि रहे हैं। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो है महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा आदि हैं। इनमें से जो रामायण कथा को राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, विष्णु दास की जो रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। ईश्वर दास ने सत्यवती कथा जो कि 1501 में रचित रचना रही है, भरत मिलाप और अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की है। ईश्वर दास ने 3 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन सी? एक रही है सत्यवती कथा, एक रही है भरत मिलाप, एक रही है अंगद पेज। ये जो रचनाएं है ये किन की है? ईश्वर दास। आपको ध्यान होगा तो ईश्वर दास को मैंने बताया था ये आचार्य जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी है, ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा को। और रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वर दास को ना भक्ति काल में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया, ना ही उन्होंने भक्ति काल के सूफी कवियों में इनको स्थान दिया है, ना ही इन्होंने राम भक्त काव्यधारा के यानी कि सगुण काव्यधारा में इन्होंने स्थान दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास जी को। ये तथ्य मैं आप लोगों को पहले से करा चुकी हूँ, सूफी काव्यधारा के अंतर्गत मैंने आपको करा दिया था। बढ़ते हैं आगे। राम काव्य के परंपरा के भक्त कवि कौन कौन रहे हैं? राम काव्य परंपरा के उनकी कौन सी रचनाएं रही है महत्वपूर्ण, उनसे संबंधित और अन्य तथ्यों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम रामानंद जी की, क्योंकि तुलसीदास जी से पहले हम रामानंद जी को पढ़ेंगे। रामानंद जो है स्वामी
1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक इनका समय रहा। रामानंद जी का समय जो है 1400 ईस्वी से लेकर 1470 के बीच माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ तथा राघवानंद इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। रामानंद के जो गुरु हैं वो कौन रहे हैं? राघवानंद जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैंने आपको बताए थे इनके 12 शिष्यों के नाम, और इनका जो उल्लेख है वो किस रचना में मिलता है? नाबादास के भक्तमाल में। और 12 भक्तमाल में नाबादास की रचना भक्तमाल में इनके 12 शिष्यों के नाम भी दिए गए हैं, वे भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। स्वामी रामानंद ने रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। किस संप्रदाय को चलाया इन्होंने? रामवत संप्रदाय। और रामवत संप्रदाय के अंतर्गत जो लोग रहे उनको किस नाम से जाना जाता है? वैरागी नाम से। ये आपको ध्यान रखना है, वैरागी नाम से, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। बार बार हम तथ्यों की रिवीजन करेंगे तभी हमें ये याद रह पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित रहे हैं और इनके लिखे हुए संस्कृत के ग्रंथ रहे हैं वैष्णव मतावच भास्कर और श्री रामचरित चरण पद्धति, जो ये इनके अति प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रामानंद जी स्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य जो है रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। यानी कि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, रामानंद जो है रामानुजाचार्य के किस पीढ़ी के आचार्य रहे हैं? तो 14वीं, रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी के आचार्य जो रहे हैं रामानंद। पहले कौन आते हैं? रामानुजाचार्य जी। उनकी 14वीं पीढ़ी के आचार्य कौन रहे हैं? रामानंद। और रामानुजाचार्य जी जो है वो किसकी पीढ़ी, जो है जो हमने पढ़ा था एक जो आलवर भक्त है सटकोप की 5वीं पीढ़ी के जो आचार्य है वो कौन रहे हैं? वो रामानुजाचार्य रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए रामानुजाचार्य किसकी, सटकोप की कौन सी पीढ़ी के आचार्य रहे हैं? वे रहे हैं 5वीं पीढ़ी के आचार्य रहे हैं सटकोप की। और अगर रामानंद की पूछ लिया जाए तो रामानुजाचार्य की कौन सी पीढ़ी के आचार्य रहे हैं? तो ये रहे हैं 14वीं पीढ़ी के। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अलग अलग। बढ़ते हैं आगे। एक प्रकार से एक तरह के तथ्य जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हुए हमें चलना है कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, किस प्रकार से एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं, तभी तथ्य याद रह पाएंगे। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छांट लिया है और अत्यंत उदारतापूर्वक जो है भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि रामानंद जी ने जो है विष्णु के अन्य रूपों में जो राम भक्त के रूप को स्वीकार किया है, राम भक्त की उन्होंने भक्ति की है, और जो भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वजन यानी सभी के लिए खोल दिया है। बढ़ते हैं आगे। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था उसे रामानंद जी ने सबके लिए खोल दिया। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया और उस विरक्त दल को किस नाम से जाना गया? वैरागी दल से नाम जाना गया। और इस वैरागी दल के ही लोगों को हम तपसी शाखा के नाम से भी जानते हैं, तपसी शाखा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक तथ्यों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। जो आज अयोध्या में चित्रकूट में वैरागी नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। वर्णाश्रम धर्म के विरोधी नहीं थे रामानंद जी। वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवत भक्ति के क्षेत्र में वे किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। वे भक्ति के क्षेत्र में जो है, भगवान की भक्ति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उपासना एवं भक्ति का द्वार उन्होंने सब वर्णों के लिए तथा सब जातियों के लिए खोल दिया था। ये आपको पता ही है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि दक्षिण भारत में केवल 2 वर्गों के लिए जो भक्ति के द्वार खुले थे, लेकिन रामानंद जी ने आकर उत्तर भारत में भक्ति के द्वार जो है सभी के लिए खोल दिए गए। भक्ति का प्रचार दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी ने किया था। सगुण भक्ति का प्रचार उन्होंने
जो है वैष्णव भक्ति जहाँ से निकली थी, वैष्णव भक्ति के संस्थापक माने गए हैं रामानुजाचार्य जी। उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए ही भक्ति के द्वार खोले थे, लेकिन उत्तर भारत में आकर रामानंद जी ने सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। रामानंद जी ने वह प्रसिद्ध आरती की रचना भी की है, जो कि जिसमें हनुमान के भक्त सब गाया करते थे, जैसे कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो हम अपने घरों में भी ये आरती गाते हैं हनुमान जी की। तो इस आरती की जो रचनाकार कौन रहे हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जो ये इस आरती के रचनाकार कौन, हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं रामानंद जी। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं भक्तमाल के अंतर्गत जो है नाबादास की जो रचना है भक्तमाल में है रामानंद जी के जिन 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, उनके कौन वे जो शिष्य रहे हैं, वे कौन कौन शिष्य रहे हैं, क्या उनके नाम रहे हैं, तो देख लेते हैं। एक रहे हैं अंतानंद दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरहरियानंद दास, भावानंद दास, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। जो ये है भक्तमाल के जो रचना है नाबादास जी की, उनमें इन 12 शिष्यों का उल्लेख दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या अन्य तथ्य पर। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलताजी राजस्थान में अंतानंद के शिष्य कृष्ण दास पहरी ने स्थापित की हैं। अगर रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो गलताजी की राजस्थान में है, वो किसने स्थापित की है, ये भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि रामानुजाचार्य जी का जो मठ रहा था, श्री संप्रदाय को जो तोताद्री में स्थापित किया गया, उसी के को आधार बना करके जैसे उत्तर भारत में राम की भक्ति की गई, तो उत्तर तोताद्री नाम इसको दिया गया, क्योंकि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के उत्तर भारत में इस गद्दी का था। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उत्तर तोताद्री आ जाए तो रामानंद जी द्वारा दी गई, और केवल तोताद्री जो है वो श्री संप्रदाय को स्थापित किया गया। पढ़ते हैं आगे, नाथपंथियों के कारण ही पहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना नय का भी कुछ समावेश हुआ। एक सेकंड भाई, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेते हैं। नाथपंथियों के कारण ही पहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। ये नए शब्द यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये टाइपिंग एरर है, तो इसलिए थोड़ा सा जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा माइंड में ये तथ्य थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसमें ये हट जाएगा हमारा। तो अब हमारा ये तथ्य बिल्कुल सही हो गया। तो नाथपंथियों के कारण पहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश किया गया है। इसमें योग साधना का भी समावेश किया गया है। योग साधना की प्रमुखता देने वाले वैरागी शाखा को तपसी शाखा भी कहा गया है। तो यही मैंने आपको बताया था पहले भी, वैरागी शाखा को जो योग साधना के में जब प्रमुखता दी गई, तो उसमें और एक अन्य नाम से भी जाना गया, जिसे हम तपसी शाखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें जिसका पलवन इसी परंपरा के किलहर दास के शिष्य द्वारका दास ने किया। इस गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी के 2 पद संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये पूछ लिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो रामानंद जी के कितने पद संकलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो रामानंद जी के जो पद है, कितने पदों को संकलित किया गया है, केवल 2 पदों को संकलित किया गया है। इस प्रकार से हमने जो है आज की क्लास के अंतर्गत कुछ आचार्यों के संबंध में हमने पढ़ा है, जैसे कि वैष्णव भक्ति के संस्थापक आचार्यों के संबंध में और राम भक्ति के जो प्रमुख आचार्य रहे हैं रामानंद जी के संबंध में, जो परीक्षा में पूछने वाले तथ्य है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं
उन्हीं के संबंध में हमने देखा है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के साथ साथ एनटीए नेट की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए भी हमारी जो ये क्लासेस चली रही है काफ़ी मददगार साबित होगी। इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाता है और हम एनटीए नेट को टच करते हुए, उसके पाठ्यक्रम को बिल्कुल टच करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल डेप्थ जो है नॉलेज को करते हुए, समझते हुए अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना। आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे कि तुलसीदास की जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं उन रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।